आप सभी का स्वागत है वापिस से विशाल विद्यापीठ पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर 3 को हम कवर कर रहे हैं और उसमें हमने 2 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिया है ना? जिन भी स्टूडेंट वो क्वेश्चन अटेंड नहीं करें तो पहले जाके वो क्वेश्चंस को देखें फिर इस क्वेश्चन पर आए। आज जो हमारी बारी है वो क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है ना? क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं। तो सभी बच्चे स्टूडेंट ध्यान से स्क्रीन पर फोकस करेंगे कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस टाइप का है कि ये जो इक्वेशन दे रखी इसमें हमको x और y की वैल्यू निकालना है ना? तो फटाफट से आप भी नोट करें। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात, यहाँ पर सभी जगह यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगे यानी कि पॉइंट लगे हैं और हिंदी में क्या बोलेंगे, दशमलव। देखो यहाँ पर सभी दूर दशमलव लगे हुए हैं। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करें, तो इसको हटाने के लिए आप सिंपल सी एक लाइन लिख दो यहाँ पर, क्या, दशमलव, हिंदी में लिखेंगे दशमलव हटाने पर, हटाने पर। इंग्लिश में लिखना रिमूविंग बाय द डेसिमल। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे आगे, इसलिए ये लाइन जो लिखी हमने दशमलव हटाने से, इससे इस क्वेश्चन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। क्योंकि यहाँ से हमने जो पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को हमने क्या कर दिया, अब रिमूव कर दिया, इन सारे पॉइंट को हमने हटा दिया। तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को हम क्या नाम देंगे, इसी को हम नाम दे देंगे समीकरण 1। इतना चीज क्लियर हो गई। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगली जो लाइन लिखी 4x प्लस 5y और 23, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 2, है ना? प्रतिस्थापन विधि में हम यही करते हैं, सबसे पहले तो नाम देंगे समीकरण 1 समीकरण 2, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम या तो x की वैल्यू निकाल देंगे या फिर y की वैल्यू निकाल देंगे। जिस भी स्टूडेंट ने इसके पहले के 2 क्लास अटेंड नहीं करे तो कृपया करके उन क्लास को अटेंड करें ताकि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 उतार लेता हूँ मैं फटाफट से। समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ से हमको x या y की वैल्यू निकालना है, तो आपको x की निकालना है तो आप x की निकाल लीजिए, y की निकालना है तो y की निकाल लीजिए। मैं क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू निकालूंगा, ये 2x। अब ध्यान से देखो, मैंने कल भी आपको सिखाया था ये चीज कि जब ये प्लस का 3y बराबर से उठ के इस तरफ आएगा तो ये किस में हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस में, जब इधर आएगा ये तो किस में हो जाएगा, माइनस में। आया क्या आपको समझ में? तो मैं इसको लिखूंगा 2x बराबर, यहाँ पर बराबर के पास में 13 लिखा है, इक्वल टू के पास में 13 लिखा है तो हमने 13 लिख दिया। ये प्लस का जो है 3y उठ के बराबर के दूसरी साइड आएगा, कहां पर आएगा ध्यान से देखना, ये उठ के हमारा इस तरफ आएगा, तो इस तरफ आएगा तो मतलब किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस में। मैं यहाँ लिख दूंगा 3 और y। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालने के लिए हमको इस x को फ्री करना होगा। इस x के साथ यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बेटा है 2, 2 इसके मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो कहां पर आएगा, डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, है ना? इधर ये गुणा में है, हिंदी में हम बोलेंगे कि इधर ये गुणा में, गुणा वाली चीज बराबर के दूसरी साइड आएगी तो किस में हो जाएगी, वो डिवाइड में हो जाएगी, है ना, भाग में हो जाएगी। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ से उठाएंगे और कहाँ पहुंचा देंगे, इसको हम लिख देंगे इसके नीचे। अब ध्यान से देखो, इतना लिखने के बाद मुझे क्या समझ में आया, इतना लिखने के बाद हमें समझ में आ गया कि ये x की वैल्यू जो है हमारे पास निकल कर आ चुकी है। देखो ये x की वैल्यू है कि यहाँ पर इस बॉक्स में जो मैंने बनाई है, तो हम x की जगह अब क्या रख सकते हैं, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो ये हमने सोल्व कर लिया है ना? अब आगे क्या करेंगे, आगे सोल्व करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे से ही मिटा देता हूँ मैं चलो, इतनी चीज तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब रखेंगे हम x का मान, x का मान किस में रखना है, क्योंकि हमने समीकरण 1 ली थी तो अब किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में। x का मान यहाँ पर आप भी लिखोगे समीकरण 2 में, जैसा मैंने लिखा है वैसा के वैसा आपको रखना है, रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है, तो वो कहां से देखेंगे, तो समीकरण 2 हम यहाँ से लिखेंगे, कहां से लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये समीकरण उतार दो यहाँ पर,
तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। आपको जरा सा भी रटना नहीं है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। अब मैंने कल भी आपको सिखाया था कि जिसकी हमको वैल्यू पुट करना होती है उसके लिए हम क्या कर देंगे, जगह छोड़ देंगे। तो मैंने x के लिए, देखो x के लिए मेरे पास इतना सारा मान है, तो मैंने x के लिए यहाँ पर जगह छोड़ दी। आगे क्या लिखा है, प्लस, तो मैंने लिख दिया प्लस, और यहाँ पर है 5y इक्वल टू 23। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो मेरे पास वैल्यू है किसकी, x की वैल्यू कहाँ पर लिखी मेरे पास, देखो यहाँ पर लिखी। इस x की वैल्यू को मैं कहाँ पर पुट कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, अब देखो 13 माइनस 3y अपॉन में 2 आ गया क्या, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। अब क्योंकि ये 4 इसके मल्टीप्लाई में, ये बाहर लिखा है यानी कि मल्टीप्लाई में, तो मैं 2 से इसको काट सकता हूँ क्या, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, यहाँ पर बाहर बैठा है हमारे पास 2, यहाँ पर है 13 माइनस 3y और प्लस का 5y बराबर में 23। अब क्या करेंगे हम x इस 2 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे बारी बारी से। जब 2 का मल्टीप्लाई मैंने 13 में करा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। 13 दूनी 26, बीच में यहाँ पर लिखा है माइनस, तो मैंने भी लिख दिया माइनस। अब इस 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 3y में, तो 2 3 जा 6, 2 तिया 6y, यहाँ पर प्लस लिखा है तो प्लस 5y बराबर 23। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 6y में से 5y को घटाना है हमको, तो कितना बच जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में। 6y में से 5y गए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1y। 1y को मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल y भी लिख सकता हूँ, बराबर 23। अब वापिस से आप सभी को अच्छे से पता है कि हमको y की वैल्यू निकालना है। y इधर माइनस में, माइनस का उठ के इधर जाएगा तो प्लस में, और ये 23 इधर प्लस का, ये उठ के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 26, ये 23 को उठा के मैंने इस तरफ लेके आया तो ये किस में हो गया, माइनस में 23, बराबर ये माइनस का y उठ के इस तरफ आ गया तो ये किस में हो गया, प्लस में। 26 में से 3 हमने घटा दिया तो कितना बच गया, 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। देखो ध्यान से, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। अब हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमको x और y दोनों की वैल्यू निकालना है। अभी हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, अभी हमारे पास निकल कर आ गई है y की। अब इसमें एक चीज और बढ़ाऊंगा मैं, क्या, जो x बराबर 13 माइनस 3y, इसको मैं क्या नाम दे दूं, इसको मैं नाम देता हूँ समीकरण 3। उससे क्या होगा, उससे मुझे x की जो वैल्यू निकालना है वो इजी पड़ जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान से देखो, मैं लिख दूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब ये समीकरण 3 कौन सी है, ये जो यहाँ पर लिखी है मैंने, क्या लिखा है, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन में 2, है ना। अब मेरे पास वैल्यू किसकी है वो रख दूंगा मैं, देखो x बराबर 13 माइनस 3, y के लिए मैंने फिर से जगह छोड़ दी क्योंकि y का मान रखना है मुझे, और y की जगह मैं रखूंगा क्या, ध्यान से देखो, y की जगह अपने पास 3 है, तो y की जगह मैंने पुट कर दिया 3। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 13 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 अपॉन में 2। 13 में से 4 को माइनस कर दो, यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको साइड में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब आई होप कि अब आपको एक क्लियर दिख रहा होगा। चलो इधर मैं साइड से कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x बराबर चलो x बराबर, जब 13 में से 9 गए तो कितने बच गए हमारे पास, 4 बटे में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 जा 4। इस टाइप से हमें x और y की वैल्यू दोनों मिल गई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से एडजस्ट कर देता हूँ, देखो दिख रहा है कि आपको सही से प्रॉपर, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि हमने इस क्वेश्चन को किस टाइप से हल करा है। जो ये मेथड आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस मेथड को हमने सोल्व करा है प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर सभी दूर दशमलव थे, तो हमने कर दिया कि दशमलव हटाने से, रिमूविंग द डेसिमल्स, 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया, और यहाँ पर 4x प्लस 5y बराबर 23 हो गया। इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसको नाम दिया मैंने समीकरण 1, यहाँ पर नाम दिया मैंने समीकरण 2।
समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करा मैंने, समीकरण 1 ली, समीकरण 1 मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट ये वाली, है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट लेकर मैंने क्या करा, x की वैल्यू निकाली, क्योंकि ये प्लस का था तो उठ के इधर आ गया, तो किसमें हो गया है, माइनस में। ये इसके मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई वाला किधर आएगा, डिनोमिनेटर में। तो इस टाइप से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इसी को मैंने नाम दे दिया समीकरण 3। इसको क्या नाम दिया मैंने, समीकरण 3। फिर मैंने लिखा कि x का मान समीकरण 2, समीकरण 2 कौन सी, ये वाली। तो मैंने ये वाली लाइन लिख दी, 4x प्लस 5y बराबर 23। क्योंकि मुझे x का मान रखना है तो मैंने x के लिए यहाँ पर देखो जगह छोड़ी थी, प्लस 5y बराबर 23, बाकी सब पूरा ऐसा कैसा उतार लिया मैंने। x की जगह मैंने रखा 13 माइनस 3y अपॉन में 2, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, तो मैंने मल्टीप्लाई में था इसलिए काट दिया कि 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम्स में। अब जब मैंने 2 का मल्टीप्लाई 13 में करा तो कितना हो गया 26। जब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा तो ये हो गया 6 प्लस 5y बराबर 23, पूरा सेम टू सेम उतारा। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस दिख रहा है मेरे को, 5 में से 4 मतलब 6 में से 5 को हटाया तो 1y बच गया, 23 इधर प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस में हो गया, यहाँ पर y इधर माइनस का इधर आकर प्लस में हो गया। जब 26 में से 23 गए तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। इस टाइप से हमने y की वैल्यू तो निकाल ली। अब y की वैल्यू को हम किसी में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इजी क्या लगा कि जो हमने समीकरण 3 बनाई है इसमें हम y का मान रख दें। तो x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये क्या लाइन है, ये समीकरण 3 है। अब क्योंकि y का मान मेरे पास 3 था तो मैंने y की जगह 3 पुट कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करा तो ये 9 हो गया, 13 में से 9 घटाए तो 4 बच गए, 2 की टेबल में 4 2 बार में आते। इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा, समय देकर समझा है। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चंस के आपको नोट्स चाहिए तो आप विशाल विद्यापीठ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं आपकी स्क्रीन पर ला देता हूँ, उसको आप बनाने की कोशिश करना। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अगर इसके बावजूद भी वो पिछला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे फिर से बताएं कि आपको समझने में कहाँ पर कठिनाई हो रही, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है ना। जब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू।